to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we will start our practice questions from chapter 9 from class 3rd NSO book. Okay, so let's start. First question is, select the odd one out on the basis of luminous and non-luminous objects. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये उसके बेस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ए ऑप्शन में कैंडल, बी में एक टेबल लैंप है, सी में टॉर्च है, डी में मून है। तो आप इसमें देखोगे जो कैंडल है उसकी अपनी लाइट होती है जब बर्न होती है, टेबल लैंप की भी अपनी लाइट होती है, टॉर्च की भी अपनी लाइट होती है, बट जो मून होता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती। जो सन से रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमें वो ल्यूमिनस दिखता है। ठीक है, तो उसकी अपनी रेज नहीं होती है, अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, क्योंकि हमने इसको ऑड था कि अपनी इसकी लाइट नहीं होती तो हमने उसको अलग कर दिया। सेकेंड इज, रोशनी कैन नॉट हियर वट कबीर इज सेइंग थ्रू द एक्स। दिस इज कबीर एंड दिस इज रोशनी। तो क्या कह रहे हैं कि कबीर जो कह रहा है ना वो रोशनी को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्स मस्ट कंटेन, तो ये जो एक्स है जो इन्होंने मटेरियल ले रखा है वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड से तो जो साउंड है वो ट्रैवल करती है, लिक्विड से भी ट्रैवल करती है, गैस से भी ट्रैवल करती है, बट जहाँ पे वैक्यूम होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वहाँ से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, कि यहाँ पे वैक्यूम होगा इसलिए कबीर की आवाज़ जो है वो रोशनी तक नहीं आ रही। Now third question is, an echo is produced when the sound is reflected or bounced back towards the source it is used to find the। हमने थ्योरी में पढ़ा था इको क्या होती है। जब ये है कोई सरफेस है, साउंड की वेव आई और टकरा के वापस सोर्स तक आ गई। ठीक है, अगर ये कोई सोर्स रखा हुआ है, हमने यहाँ से साउंड गई और टकरा के दीवार से वापस यहाँ तक आ गई, तो वो उसको हम बोल देते हैं इको, कि वो जो आवाज़ भेजी थी वही हमें सुनाई दे रही है। तो क्या कह रहे हैं, ये जो इको है ये किस काम आती है? टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करने के लिए। बी, डेप्थ ऑफ द सी, सी कितना गहरा है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, सी इज डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो, जो विंड है वो किस डायरेक्शन में चल रही है उसको फाइंड करने के लिए। एंड डी इज ट्रैफिक इन एन एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज डेप्थ ऑफ द सी जो है वो इको को यूज करके पता लगाई जाती है। ना फोर्थ क्वेश्चन इज, एक्स इज अ फोर्स। अब एक्स एक चीज है जो फोर्स है दैट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। तो जो एक्स है वो एक ऐसा फोर्स है जो तब लगता है और कहाँ पे लगता है? ऑपोजिट साइड लगता है। अगर मूवमेंट इस तरफ है तो वो फोर्स जो है वो उसकी ऑपोजिट साइड लगेगी। ठीक है, जो दो सरफेस आपस के कांटेक्ट में है। तो एक्स कौन सा फोर्स हुआ? मैग्नेटिक फोर्स? नहीं, मैग्नेटिक तो अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट तो नहीं जाता है। पुश में भी ऐसा नहीं होता है ना, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। अगर कोई बॉक्स यहाँ पे रखा है, आप उसको यहाँ से पुश कर रहे हो तो वो तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। और पुल में क्या होगा कि अगर आप उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन भी आपकी तरफ ही रहेगी। बट जो फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मूवमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक टेबल है, उसके ऊपर कप रखा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कप, की कप पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। बी, कप इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, की कप पे जो है वो अर्थ की ग्रेविटी होती है, जो अर्थ उसके पास एक फोर्स होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये तो लग रहा है। फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स द राइट, क्या इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? ये ना कोई मूव कर रही है ना आपस में रब कर रही है, तो ये भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट क्या हुआ? that cup is under the effect of gravity of earth, right? Now sixth question is, the object shown here does not cast a shadow, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सन है, तो सन की जो रेज आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी जो है वो शेडो नहीं बन रही।
ठीक है। इट इज़ मोस्ट लाइकली मेड अप ऑफ मटेरियल एक्स। तो क्या कह रहे हैं कि शेडो नहीं बन रही, इट मीन्स ये कोई मटेरियल एक्स से बना है। तो एक्स मटेरियल क्या हो सकता है, क्या कोई मेटल हो सकता है, बट जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, कि उससे जो लाइट है वो क्रॉस नहीं हो सकती। जो सिरेमिक है वो भी ओपेक होते हैं, उससे भी लाइट क्रॉस नहीं हो सकते, तो लाइट नहीं क्रॉस होती तो क्या होता है, शेडो बनती है। ठीक है। जो क्लियर प्लास्टिक शीट है उससे लाइट जो है वो क्रॉस हो सकती है तो शेडो नहीं बनेगी। फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब थोड़ी लाइट पास होती है और थोड़ी नहीं होती, तो उसकी भी शेडो बनेगी। तो किसकी शेडो नहीं बनेगी, क्लियर प्लास्टिक शीट की। ठीक है, क्योंकि वो लाइट को पास कर देती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। नाउ सेवंथ इज select the odd one out on the basis of type of mechanical forces involved, कि mechanical forces किस तरीके की mechanical force involved है, उसमें से जो odd है, जो अलग है, वो आपको find out करनी है। तो फर्स्ट में क्या है, ए है ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जब आप अपने रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि आप उसको पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। सेकेंड, प्लेइंग टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, रोप होती है जिसमें कि दो टीम्स होती हैं, वो अपनी तरफ जो है वो रोप को पुल करती हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, पुल फोर्स हो गया। सी इज हिटिंग द क्रिकेट बॉल विद द बैट टू मेक रन्स। और जब आप बैट से बॉल को किक करते हो तो क्या करते हो, हिट करते हो तो क्या करते हो, आप उसको पुश करते हो। ठीक है। डी इज टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग रॉप अटैच टू अ बकेट। जब आप वेल से यूज करते हो, रोप को खींच कर बकेट से निकालते हो तो क्या करते हो, आप पुल करते हो। तो इसमें ऑड क्या हो गया, ये भी पुल है, ये भी पुल है, ये भी पुल है, ऑड क्या है, पुश। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चार एक्टिविटीज गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो शेप है वही चेंज हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट है रोलिंग अ बॉल ऑफ चपाती डो। आपकी मम्मा रोटी बनाती हैं तो आटा लेती हैं, उसको गोल करती हैं, फिर उसकी रोटी बनाती हैं। तो पहले तो क्या थी, वो गोल थी, फिर वो फ्लैट हो गई है ना, तो इसमें शेप चेंज हो रही है। बी किकिंग अ फुटबॉल। जब फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल की शेप थोड़ी ना चेंज होती है। सी पुशिंग अ वॉल, वॉल को पुश करके भी कोई शेप नहीं चेंज होती। डी हिटिंग अ बॉल विद अ बैट। जब बैट से आप बॉल को पुश करते हो तो भी क्या होता है, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए, दैट रोलिंग अ बॉल ऑफ चपाती डो मेक ए शेप जो है वो चेंज हो रही है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट को आपको अंडरलाइन कर लेना है, राइट। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज, ये आपने इनकरेक्ट सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द गिवन फिगर। ये एक फिगर है, इसमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो ए में क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, कि इसने सर पे सिलेंडर उठा रखा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, क्योंकि अर्थ तो सब चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। दैट द वुमन इज कैरिंग ऑन द हेड, तो ये तो करेक्ट है। बी इज वाइल वॉकिंग द वुमन इज ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स इम्पोज्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो जब भी हम रोड पे वॉक करते हैं तो हमारा जो सोल होता है और अर्थ की जो सरफेस होती है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, जिसको ही हमें ओवरकम करके हम उससे आगे बढ़ पाते हैं। ये भी करेक्ट है। सी है मैग्नेटिक फोर्स इज हेल्पिंग द वुमेन टू होल्ड द बैग। ये इसने बैग उठा रखा है वुमेन ने, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स हेल्प कर रही है इसको, यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बट इसमें कौन सी फोर्स हेल्प कर रही है, उसकी मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, जो उसकी मसल्स हैं उसको यूज करके वो वर्क कर पा रही है, इस बैग को उठा पा रही है। तो ये इनकरेक्ट है कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं यूज कर रही है। डी अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द वुमेन द सिलेंडर एंड द बैग टुवर्ड्स इट। तो यस, कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो सिलेंडर को भी अपनी तरफ खींच रही है, वुमेन को भी अपनी तरफ खींच रही है, और जो बैग कैरी कर रखा है उसको भी खींच रही है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। नाउ द 10th क्वेश्चन इज सौरभ वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। सौरभ एक बॉय है जो फुटबॉल मैच देखने गया।
ही रोट हिज एक्सपीरियंस ऑन अ पिक्चर कार्ड एज शोन हेयर। तो उसने एक अपनी पिक्चर कार्ड बनाया और उसमें अपना एक्सपीरियंस दिया। तो उसने क्या लिखा, द प्लेयर्स यूज देयर फीट टू स्टॉप द फुटबॉल और टू किक इट। मतलब प्लेयर्स क्या कर रहे थे, अपने फीट को यूज़ कर रहे थे बॉल को या रोकने के लिए या किक करने के लिए। द गोल कीपर जम्प्स टू कैच द फुटबॉल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग द नेट। और जो गोल कीपर थे, जो गोल होने से बचा रहे थे, वो जंप कर रहा था फुटबॉल को रोकने के लिए ताकि वो नेट पे ना टच कर पाए। सो हिज फादर एक्सप्लेन दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द फुटबॉल कॉजेज इट टू। तो उसके फादर क्या कहते हैं, जो सौरभ जो है वो जो फोर्स लगा रहा है उससे क्या क्या हो सकता है, ए मूव फास्टर और स्लोअर, ये तो पता है किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ फास्ट या स्लो हो सकती है। सेकंड स्टॉप मूविंग, हाँ अगर बॉल आगे बढ़ रही थी तो फोर्स लगा के वो उसको रोक सकता है। चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस जब आप फुटबॉल देखते हो तो हर कोई प्लेयर किक करके डायरेक्शन को चेंज करता होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। Let's do 11th question. Sujay wants to make a list of actions that show friction produces a heat. तो सुजय भी एक बॉय है, तो वो क्या कर रहा है, एक एक्शंस की लिस्ट बना रहा है जो ये बताता है कि फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे। और क्या होता है कि जब फ्रिक्शन होती है तो हमेशा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हैंड्स को रब करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो हैंड्स है वो गर्म हो रहे हैं, है ना। जैसे आप ठंड होती है तब आप अपने हैंड्स को रब करके गर्म कर लेते हो, तो उसी को बोलते हैं कि फ्रिक्शन से हीट का प्रोड्यूस होना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो उसकी लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ए अ स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस द स्नो, स्नो के ऊपर जो स्लेड होता है उस पर कोई स्लाइड कर रहा है तो उसमें भी फ्रिक्शन हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी, करेक्ट है। बी स्लाइडिंग अ ग्रीटिंग कार्ड इनटू द एनवलप, अब एनवलप की में जब आप ग्रीटिंग कार्ड डाल रहे होते हो तभी भी फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होगी। थर्ड अप्लाइंग ब्रेक टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, तो इसमें भी फ्रिक्शन होता है ब्रेक में और मशीन में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। डी ड्रिलिंग अ होल इनटू मेटल शीट, तो मेटल शीट में जब आप ड्रिल करते हो, होल करते हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ई ऑप्शन इज रबिंग ऑफ सम पेंसिल मार्क्स विद एन इरेजर, इरेजर के अंदर जब आप पेंसिल्स को इस तरीके से कर रहे होते हो, तो जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा है उस पर आप इरेजर करके उसको जब रब कर रहे होते हो, है ना, तो भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और आप टच करोगे तो कभी आपको फील होगा कि इरेजर जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें सारे ऑप्शंस है ए बी सी डी एंड ई, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नाउ 12th क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट, तो इसका मतलब क्या है, जैसे पेंडुलम है, आपने वो क्लॉक में पेंडुलम देखा होगा, तो वह क्या करता है, वो मूव करता है इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, टिक टॉक आगे पीछे मूव करता है, इसको बोलते हैं फोर्थ एंड बैक मूवमेंट, मतलब आगे और पीछे मूव करना, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इको, वाइब्रेशन, इलास्टिसिटी। डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, लेकिन इस मूवमेंट को बोलते हैं हम वाइब्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Now, 13th is Nidhi was asked to draw the shadow of a tumbler formed on the screen behind it when it is kept in the different manners at the same position and light is shown on it from the same direction. She drew the three shadow as shown here. तो यहाँ पे निधि ने क्या लिया है, एक टॉर्च ली है और एक स्क्रीन ली है, बीच में एक टम्बलर लिया है। तो जब ये टॉर्च डालेगी इस टम्बलर पे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनेगी जब ये टम्बलर को सीधा, उल्टा या ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेगी। तो उसने ये तीन शेडोज ड्रॉ करी है 1 2 एंड 3 कि शेडो ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो शेडो 1 इज फॉर्म्ड व्हेन द टम्बलर इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, जैसे ये हॉरिजॉन्टली रखा है तो उस पे शेडो 1 बनेगी, तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसको रोक रहा है लाइट को, तो शेडो यहाँ पे ये सर्कुलर ही बनेगी, तो ये करेक्ट है। सेकंड इज शेडो 2 इज फाउंड व्हेन द टम्बलर इज केप्ट वर्टिकली अपराइट, तो वर्टिकली अपराइट का मतलब क्या है कि हमने टम्बलर को इस तरीके से ऊपर रखा है,
और यहाँ पे टॉर्च आ रही है, टॉर्च की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे स्क्रीन है, तो हमें इसकी शेडो क्या दिखेगी। अब इसने पूरी ने लाइट रोक दी इसकी, है ना, तो ऊपर से आएगी और नीचे से आएगी, ये पूरे की क्या बन जाएगी, शेडो। तो इस पे स्क्रीन पे हमें इस तरीके की शेडो मिलेगी, तो ये भी करेक्ट है। सी शेडो 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज द गिवन टम्बलर कैन नॉट कास्ट अ रेक्टेंगुलर शेडो। अब क्या कह रहे हैं, जो थर्ड शेडो इसने बनाई है ना निधि ने, वो गलत है, क्योंकि ऐसा तो टम्बलर की शेप ही नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, उसने सही बोला है ना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है, तो इसमें से इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। सो इसमें नन ऑफ दीज आएगा आंसर, कि तीनों के तीनों करेक्ट है, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ 14th इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, गलत है। सो फर्स्ट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। यस, उसको या तो सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए ट्रैवल करने के लिए। बी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाइब्रेट्स। यस, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है फोर्थ एंड बैक, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। सी, एस्ट्रोनॉट्स कैन टॉक टू ईच अदर इन द स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या एस्ट्रोनॉट स्पेस में बात कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि स्पेस में कोई भी एयर नहीं होती, वो माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। डी, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये गिवन एक पिक्चर है, ये डब्ल्यू है जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये एक्स है जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखना, ऑप्शन ए है, इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स। अगर डब्ल्यू जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही एक्स लगा रहा है, द बॉक्स विल मूव टूवर्ड्स डब्ल्यू। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप खुद सोचो कि ब्लॉक है, आप एक तरफ आपका ब्रदर है, एक तरफ आप हो, तो अगर आप दोनों सेम ही फोर्स लगाओगे तो क्या बॉक्स जो है मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स लगा रहे हो। सेकेंड है, W इज ग्रेटर देन X, मतलब W है जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है X के कंपैरिजन में, तो किस तरफ पुश होगा, जहाँ पे वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इस तरफ पुश होगा ना। तो क्या कह रहे हैं, द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स द एक्स, एक्स की तरफ पुश होएगा, तो ये करेक्ट है। सी भी देख लेते हैं, इफ W इज इक्वल टू एक्स, अगर दोनों का फोर्स सेम है, द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स द एक्स, वो मूव ही नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा जब दोनों का फोर्स सेम है, मूव ही नहीं करेगा। और डी ऑप्शन है, इफ W इज लेस देन एक्स, अगर W का फोर्स एक्स से कम है, इसका ज़्यादा है और W का कम है, तो क्या होगा, इसका ज़्यादा है तो एक्स ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो ये W की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स एक्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, नाउ 16th क्वेश्चन इज द अचीवर सेक्शंस। 16th है, अ टॉर्च इज शोन ऑन अ वुडन प्रिज्म एंड बीच बॉल एज शोन इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे स्क्रीन है, ये टॉर्च है, ये एक वुडन प्रिज्म है और बीच बॉल है। तो आपको पहले यही देखकर आपके माइंड में रखना है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कैसी हैं, ओपेक हैं, मतलब ये शेडो बनाती हैं, इनमें से लाइट जो है वो क्रॉस नहीं हो सकती। सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ शेडो ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे किस तरीके की शेडो बनेगी। अब क्या है, ये सर्कल भी है बॉल का और ये प्रिज्म का भी है, तो दोनों की शेडो बनेगी। तो मुझे यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है, ये प्रिज्म का बेस दिखाई देगा और ऊपर से तो ऐसा रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा जो है वो डार्क हो जाएगा, ये और ये पूरे पे शेडो बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, नंबर ए, ठीक है। चलो, नाउ 17th क्वेश्चन इज, अ ग्लास मार्बल वॉज रोल्ड ओवर द 4 डिफरेंट सरफेसेस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। एक ग्लास का मार्बल है, 4 चीज़ें ली हैं, PQRS सरफेसेस हैं, ठीक है, नीचे बिछाई हुई हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्लास मार्बल ऑन द डिफरेंट सरफेसेस बिफोर स्टॉपिंग इट इज गिवन ऑन द टेबल। तो क्या किया उसने, ये जो ग्लास मार्बल है पहले P पे फेंका, फिर Q पे, फिर R पे, फिर S पे। तो क्या बोल रहे हैं, जो P है वो गया 10 सेंटीमीटर तक, सॉरी P पे वो कितनी दूर तक गया, अब मैक्सिमम है 25, वो है R, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उससे कम है 20 Q पे है 20, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 20 सेंटीमीटर।
फिर उससे कम है 10 P पे, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर सबसे कम है S पे 5। तो क्या है, अगर हम अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें कि अगर स्मूथ होगी सरफेस तो जो ग्लास का मार्बल है वो बहुत दूर तक जाएगा, अगर जो सरफेस है वो रफ होगी तो मार्बल जो है बहुत ही कम दूरी पे जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है। तो इसमें सबसे दूर जो जा रहा है R पर है, इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और S जो है वहाँ पे सबसे कम वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा रफ है। तो अब इनके ऑप्शंस को देखते हैं हम, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये, द आर ऑफर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, आर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दे रही है, नहीं वो तो सबसे ज़्यादा स्मूथ है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये तो गलत हो गया। बी, सरफेस क्यू ऑफर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, कि क्यू जो है मिनिमम दे रही है फ्रिक्शन, नहीं वो तो आर दे रही है सबसे कम फ्रिक्शन, तभी वो सबसे दूर जा रहा है, ठीक है। सी इज सरफेस पी, जो पी की सरफेस है इज रफर देन सरफेस ऑफ एस, पर ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रफ सरफेस है वो तो एस की है, तो पी की तो उससे कम है तभी वो 10 सेंटीमीटर जा रहा है, बट एस की सबसे ज़्यादा रफ है इसलिए वो 5 सेंटीमीटर जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। डी इज सरफेस आर इज द स्मूदेस्ट, जो आर सरफेस है वो स्मूदेस्ट है, करेक्ट। एंड द सरफेस एस इज द रफेस्ट सरफेस, तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ 18th is which of the following setups most appropriately proves that light travels in a straight line। हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा है। यहाँ पे कैंडल रखी है ए ऑप्शन में, उसके सामने होल है वही लाइट है, तो ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। बट यहाँ पे कैंडल है, आई यहाँ पर है, ये जिगजैग है तो ये नहीं बता पा रही। यहाँ पे लाइट है, बीच में एक क्लियर ग्लास रख दिया, लेकिन यहाँ से भी वो ट्रेवल नहीं कर पा रही क्योंकि बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ गया। तो डी है यहाँ पे, तो बिल्कुल इस तरीके से स्नेक बना रखा है प्लास्टिक पाइप का, तो इसमें भी ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं शो रहा है कर रहा। तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन कहाँ शो कर रहा है, ओनली इन ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन इज द गर्ल पी इज पुटिंग मोर एफर्ट्स टू पुल द सैक बैग एज कम्पेयर टू द गर्ल क्यू। ये है हमारी गर्ल पी और ये है हमारी गर्ल क्यू, ये P है ये Q है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो P है ना उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस बैग को खींचने में, बट Q को इतना नहीं लगाना पड़ रहा। सो गर्ल P हैज़ टू वर्क मोर, तो P को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट अ फोर्स विच ऑल्सो, तो किसके अगेंस्ट उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे रबिंग हो रही है दो सरफेसेस की, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं। कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टू द ग्राउंड, नहीं वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग व्हेन वी वॉक, यस, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी की वजह से हम जो है वो सरफेस से हम फिसलते नहीं है, वो हमें रोक के रखता है। सो दिस इज करेक्ट। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, क्या फ्रिक्शनली ऑब्जेक्ट से रुका हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लग जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, आशीष शोन अ टॉर्च ऑन द बॉल, एक बॉल है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे टॉर्च दिखाई आशीष ने, द शेडो ऑफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन एज शोन, तो स्क्रीन पे उसके ऑब्जेक्ट बना है। सो व्हाट कुड आशीष डू टू गेट अ स्मॉलर शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन, तो जितनी भी अभी स्क्रीन पे बॉल की शेडो बनी है, अगर इतनी बनी है लेकिन उसको अब चाहिए स्मॉल शेडो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो जो शेडो है उसको स्मॉल करने के लिए ये आपको क्या करना पड़ रहा है, जो सोर्स होता है लाइट का, अब यहाँ पे लाइट का सोर्स क्या है, टॉर्च है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो वो कैसे बढ़ा सकता है, या तो वो बॉल को इधर की तरफ मूव कर दे स्क्रीन की तरफ, या टॉर्च को पीछे की तरफ ले जाए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो शेडो है वो छोटी बनेगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट है मूव द बॉल क्लोजर टू द स्क्रीन,
ठीक है, अगर बॉल को वो स्क्रीन के पास ले जाएगा तो टॉर्च से डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, तो उससे जो है जो उसकी शेडो है वो स्मॉल बनेगी। सेकेंड, मूव द टॉर्च फादर अवे फ्रॉम द बॉल, अगर हम बॉल को यहीं रखें और टॉर्च को इधर ले जाएं तो हमने दूरी बना ली इसकी, तो भी क्या है, स्मॉल बनेगा, तो ये भी करेक्ट है। मूव द स्क्रीन फादर अवे फ्रॉम द बॉल, कि अगर हम क्या करें, इसको ही दूर ले जाएं स्क्रीन को, बट इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहा ना, हमने इसका डिस्टेंस बढ़ाना है सोर्स का और ऑब्जेक्ट का, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें ओनली 1 है, ओनली 3 है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड हियर वी हैव डन आर 9th chapter from class 3 NSO book. And if you enjoyed this chapter, please like, share and subscribe. Thank you.